नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह जो कि मार्गी होने जा रहे हैं और 11 अगस्त से बुध कर्क राशि में मार्गी हो जाएंगे और कर्क राशि में अभी सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। हालांकि सूर्य 17 अगस्त को राशि परिवर्तन कर लेंगे तो बुध जो है फिर कर्क राशि में अकेले रह जाएंगे। 11 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक बुध देव जो है अब कर्क राशि में सीधी गति से चाल चलेंगे और 30 तारीख की मध्य रात्रि को ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जहां एक बार फिर से सूर्य के साथ युति होगी। तो मार्गी बुध होने से 12 राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसकी आपको जानकारी देते हैं। उससे पहले बता देते हैं कि बुध का हमारे जीवन में क्या प्रभाव होता है। तो दर्शकों, बुध ग्रह जो कि हमारे वाणी के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, धन के कारक हैं, गणित के कारक हैं और साथ साथ शेयर मार्केट हो गई, हमारा बिजनेस हो गया, इन सब पर बुध का आधिपत्य होता है। अगर बुध हमारी कुंडली में अच्छी अवस्था में है, सूर्य के साथ हैं या शुक्र के साथ हैं या लाभ स्थान में बैठे हैं, भाग्य स्थान में है, कर्म भाव में है, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स देखने को मिलता है कि व्यक्ति काम कारोबार में बड़ी सफलता अर्जित करता है। चाहे नौकरी हो या बिजनेस हो, उनका काम कारोबार उच्च कोटि का रहता है। अब बुध ग्रह जैसे ही मार्गी चाल चलेंगे तो उनकी शुभता जो है और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, जिसके चलते 12 राशियों को क्या प्रभाव देखने को मिलेगा उसकी जानकारी आपको देते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। मेष राशि वालों, बुध का गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। चतुर्थ भाव में बुध मार्गी हो रहे हैं तो सुख साधन बढ़ेंगे, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कार्य व्यवसाय में भी अब गति आएगी, यानी कि आपका बिजनेस जो है वो धीरे धीरे अच्छा चलने लग जाएगा। सेहत में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन 12वें भाव में शनि है और छठे भाव में मंगल है, तो आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसके चलते फिजूल खर्ची से बचें और वाहन इत्यादि संभल कर चलाएं। अब चर्चा वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के लिए बुध का गोचर थोड़ा सा मिला जुला रहने वाला है इस समय, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे, जिसमें आपको कार्य व्यवसाय में तो आपके लिए स्थितियां ठीक रहेंगी। लेकिन अगर बात करें गृहस्थ जीवन में, थोड़ी सी परेशानियां या चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। उस चीज़ से वृषभ राशि वालों को संभल कर चलना है। इस समय कोशिश करें कि अगर कोई वाद विवाद की स्थिति बनती है तो उसको आपको टालना चाहिए। विदेश यात्रा के लिए इस समय बहुत अच्छा है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो निश्चित रूप से आपको धन लाभ होगा। चर्चा मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। इस समय सेहत से लेके काम कारोबार और आपकी आर्थिक स्थिति सभी कुछ बहुत बेहतर यहाँ रहने वाला है। बुध का ये गोचर आपके लिए विशेष लाभकारी साबित होने जा रहे हैं। इस समय कोई नई शुरुआत भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी शानदार समय है, क्योंकि लगन में शुक्र और गुरु की युति है जो कि आपको बहुत ही भाग्यशाली योग बना रही है। ना सिर्फ काम कारोबार अच्छा रहेगा, बल्कि वैवाहिक जीवन के लिए भी बुध और गुरु की स्थिति और शुक्र की स्थिति बहुत ही उत्तम है। चतुर्थ भाव में मंगल, जिसके चलते कभी कभी मनमुटाव की स्थिति पैदा भी होती है, तो उस चीज से बचने के लिए निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब चर्चा कर्क राशि वालों की। कर्क राशि में ही बुध मार्गी हो रहे हैं तो ये समय आपकी सेहत में अब तेजी से सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। काम कारोबार आपका अच्छा चलेगा और इस समय अगर बात करें तो जो लोग गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं, ग्रोसरी का व्यवसाय करते हैं या प्रिंटिंग प्रेस का काम है आपका, वो बड़ी सफलता अर्जित होती हुई नजर आ रही है। आप कला के क्षेत्र में है, संगीत के क्षेत्र में है, तो भी ये समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। इस समय का फायदा उठाना चाहिए। 12वें भाव में बृहस्पति है, तो जो छात्र विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये एक शानदार समय है। अब चर्चा सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, 12वें भाव में सूर्य और बुध हैं, तो ये समय थोड़ा सा आपके लिए ठीक नहीं है। इस समय धन का कारक और लाभ का कारक होकर बुध 12वें भाव में है, तो ये दिखा रहा है कि लाभ कुछ कम रह सकता है और खर्च अधिक बढ़ सकते हैं। तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आपको चलना होगा इस समय पे। हालांकि अगर बात करें तो अभी आपके लिए जो मुख्य ग्रह हैं, सूर्य बुध दोनों ही कमजोर हैं, लेकिन 17 तारीख से सूर्य की स्थिति बली हो जाएगी। जब स्वराशि के आएंगे तो चीज़ों में सुधार होगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि 11 तारीख से लेके 11 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक आपको किसी भी तरह के परिवर्तन से या लापरवाही से बचना होगा सिंह राशि वालों को, और अपने आप को विवादों से दूर रखना होगा। तो ये समय जो है थोड़ा सा संभल कर चलने का है। किसी नई शुरुआत इत्यादि से इस समय बचना चाहिए और वाणी पर भी संयम रखना चाहिए। अब चर्चा
कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए समय बहुत ही अच्छा है। आपकी राशि के स्वामी बुध सूर्य के साथ लाभ स्थान में रहेंगे, तो ये समय व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और बिजनेस में अच्छा धन लाभ कमा सकते हैं। कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय काफ़ी बेहतर रहेगा। अगर देखें तो इस ग्रह गोचर में आपको नौकरी परिवर्तन के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। बुध की दृष्टि पंचम भाव पर है, तो प्रेम संबंध मजबूत होंगे। छात्रों के लिए भी समय काफी अच्छा रहेगा, तो शिक्षा परीक्षा में भी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। अब चर्चा तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, दशम भाव में बुध मार्गी हो रहे हैं, तो ये स्थिति आपके काम कारोबार की ओर इशारा कर रही है कि काम कारोबार अब काफी अच्छा रहेगा। नौकरी हो या बिजनेस हो, आपको काफी अच्छे लाभ मिलते हुए नजर आ रहे हैं और धन लाभ की प्राप्ति भी होगी। सूर्य की स्थिति आपके लिए बहुत ही बलवान है पूरे महीने। अभी दशम भाव में है, 17 तारीख से लाभ भाव में आ जाएंगे, तो पैसा निरंतर आएगा। लेकिन आपको क्या सावधानी रखनी है, आपके देखिए खर्च के भाव में मंगल बैठे हैं, तो फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें, अन्यथा तो आपका बजट बिगड़ भी सकता है। अब चर्चा वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, ये समय धर्म कर्म में रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। अगर आप ज्योतिष के क्षेत्र में हैं, कला के क्षेत्र में हैं या कहीं ना कहीं धर्म कर्म के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपको बहुत ही लोकप्रियता दिलाने वाला है। आपको किसी सम्मान से भी नवाजा जा सकता है, विदेशों से लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है और इस दौरान किए गए कार्य भी वो आपके लिए बड़े सार्थक साबित होने वाले हैं। मंगल की प्लेसमेंट आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, तो संपूर्ण मास काम कारोबार और धन लाभ अच्छा रहेगा। अब चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की। धनु राशि वालों, ये समय जो है बुध का गोचर आपके लिए उतना बेहतर नहीं रहेगा, क्योंकि सप्तमेश होकर बुध अष्टम भाव में बैठे हैं और आपके दशम भाव के कारक भी हैं। तो ये समय कार्य व्यवसाय हो, नौकरी हो, गृहस्थ जीवन हो, थोड़ा संभल के चलने का है। किसी भी तरह की लापरवाही ना करें, किसी भी तरह की पॉलिटिक्स से आपको इस समय दूर रहना होगा और थोड़ा अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। शनि वक्री अवस्था में है, छठे भाव को देख रहे हैं, रोग ऋण शत्रु, इन चीज़ों से आपको बचना होगा। लेकिन अच्छी स्थिति आपके लिए क्या बनी हुई है कि सप्तम भाव में शुक्र और गुरु बैठे हुए हैं, ये आपको किसी बड़ी परेशानी से बचाएंगे। कोई दिव्य दृष्टि आपके साथ इस महीने संपूर्ण चलेगी, जिसके चलते कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में भी कोई बड़ा टकराव नहीं होगा और कार्यस्थल पे भी कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। लेकिन सावधानी आपको जरूर रखनी पड़ेगी। गणेश जी की आराधना करें तो विशेष लाभ मिलेगा। अब चर्चा मकर राशि वालों की, जिनके लिए ये समय काफी अच्छा रहेगा। इस महीने काम कारोबार के लिए, धन लाभ के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही अच्छा समय है, इसका लाभ उठा सकते हैं। तो बुध का गोचर आपको विशेष लाभ दे रहा है। भाग्य वृद्धि के भी आपके योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। मकर राशि वाले जो लोग इस समय विदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो शनि और बुध का गोचर आपको विदेश यात्रा का योग जरूर बना रहा है और ये यात्रा बड़ी कामयाब भी साबित होगी आपके लिए। तो एक तरीके से बुध का गोचर आपके लिए काफी शानदार रहने वाला है। अब चर्चा कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, छठे भाव में बुध की स्थिति सूर्य के साथ बन रही है, तो ये स्थिति दिखा रही है कि कहीं ना कहीं आपको संतान की सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कहना चाहिए बुध यहाँ पंचम भाव के स्वामी हो गए हैं। पंचम भाव से हम संतान को देखते हैं, शिक्षा परीक्षा को देखते हैं या विशेष बड़े लाभ को देखते हैं। तो यहाँ पर आपको, अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं, छात्र हैं, तो भी मन लगा के पढ़ाई करनी होगी, ध्यान थोड़ा भटक सकता है। और इसके साथ साथ ही संतान की सेहत का ध्यान रखें। भाग्य थोड़ा रुक रुक के साथ इस समय देने वाला है, तो कोई भी कार्य जो है वो रुक रुक के आपके पूरे होंगे। लेकिन इस समय मेरी सलाह यह है कि कोई नए बिजनेस की शुरुआत ना करें। अब चर्चा मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, पंचम भाव में बुध का गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप कला, फिल्म इंडस्ट्री या म्यूजिक लाइन से जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा गोचर रहेगा। व्यापार में भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा और धन संबंधी मामले, जो रुका हुआ पैसा, जैसे कहीं पैसा आपका फंस गया था, तो वो भी आपको मिलने के योग बन रहे हैं। तो एक तरीके से बुध का गोचर आपके लिए अच्छा है। लेकिन शनि मंगल आमने सामने होने की वजह से टकराव से बचें। किसी भी तरह का टकराव आपके कार्यस्थल पर या घर परिवार में हो, उस चीज़ से आपको बचना चाहिए। कोई बड़ा मुद्दा है तो उसको मिलजुल कर बैठ कर सुलझाने का प्रयास करेंगे, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। इस महीने हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको विशेष फलदायी रहने वाला है। तो दर्शकों, ये था बुध ग्रह का गोचर, जो कि 11 अगस्त से 30 अगस्त तक था। बुध ग्रह मार्गी हो रहे हैं कर्क राशि में, इसके बारे में चर्चा करी।
तो आज फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।